नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मंडला से उठी आपकी हुंकार, डॉक्टर दो वरना उग्र आंदोलन तय। मध्य प्रदेश के मंडला से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिनों से जारी आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया है। धरने में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल भी शामिल हुई। रानी अग्रवाल ने मंच से सरकार और प्रशासन दोनों पर जमकर निशाना साधा और चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट मंडला से। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले मंडला में आम आदमी पार्टी का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज खत्म हुआ। धरने में शामिल हुई प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंडला जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। हालात ये है कि यहाँ मौजूद आधुनिक उपकरणों के बावजूद मरीजों को जबलपुर जैसे शहरों में रेफर किया जाता है, जिससे गरीब आदिवासी भाई बहनों को 100 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है और कई बार उनकी जान पर भी बन आती है। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि मंडला जिला चिकित्सालय में सभी प्रकार के उपकरण मौजूद है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। सरकार बताई कि आखिर यहाँ के लोगों का इलाज कब और कैसे होगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से बार बार प्रशासन और सरकार को चेताया गया कि अब धैर्य की सीमा टूट रही है। पार्टी ने साफ किया कि आंदोलन यही थमने वाला नहीं है। मंडला में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा, उसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठी ये आवाज सरकार तक कब और कैसे पहुंचती है। एमबी न्यूज भारत मंडला मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। और आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज इस मंडला पावन धरा पर और अनुपम प्रकृति को नमन करते हुए आज मंडला जिले में हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं और हमारे सभी इस जिले के हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर साथी उपस्थित है। और 2 दिवसीय आंदोलन हम लोग ने जिला चिकित्सालय में जो वहाँ पर सुविधाएं नहीं है उसके लिए, जनता के अधिकारों के लिए 2 दिवसीय आज तीसरा दिन है। और हमारी मांगे नहीं, जनता के मांगे थी कि जो जिला चिकित्सालय में अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके लिए जिला चिकित्सालय में कोई डॉक्टर नहीं है और उसके लिए 100 किलोमीटर दूर जबलपुर है और नागपुर है। आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद हर तीसरे चौथे घर में हार्ट अटैक हो रहे हैं और इसकी वजह से एक डॉक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जनता का अधिकार है। नाक कान गले के डॉक्टर यहाँ पे जिला चिकित्सालय में नहीं है। कोई अगर पेट संबंधित रोग हो जाता है उसके डॉक्टर नहीं है। जो मशीनें जांच के लिए मशीनें रखी गई हैं बताया जाता है उसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। जो ब्लड बैंक बनाया गया है, अगर हमारी मरीजों को ब्लड चाहिए तो वहाँ पे समय पे ब्लड नहीं मिल रहा है। और जो यहाँ पर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो स्वास्थ्य सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो प्रदेश में बैठी सरकार है पूरी तरह से वो विफल हो चुकी है, क्योंकि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को क्या चाहिए? जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले चाहिए। और शिक्षा स्वास्थ्य कहीं भी आप पूरे मंडला जिले की नहीं बात करिए, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे दौरे चलते हैं, सभी जगह जिला चिकित्सालय की यही व्यवस्था है, स्कूलों की यही व्यवस्था है, हमारे किसान भाइयों की, युवा भाइयों की, जिनकी भी जो भी समस्याएं आज तक पूरी भी कोई भी सफल नहीं हो पाई है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मंडला जिला आदिवासी बेल्ट से आता है, आदिवासी को मूल निवासी कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए एक अलग बजट होना चाहिए और उनके काम होने चाहिए, यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और इसी कामों को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर, जनता के अधिकारों के लिए आम आदमी पार्टी ने यह आंदोलन किया है। और अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों को, जनता के अधिकारों को अगर नहीं मानता है तो मंडला जिले में ये आंदोलन और बड़ा व्यापी आंदोलन होगा
अगर तब भी नहीं होता तो पूरे प्रदेश में ये आंदोलन बड़ा आंदोलन व्यापी रूप में होगा और इस सरकार को, जनता के अधिकारों को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अपने घर से नहीं कोई मूलभूत सुविधाएं देती है, जनता के टैक्स के पैसे से वो सुविधाएं देती हैं और जनता और यहाँ की जो सरकार है उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई काम धरातल पे नहीं होता, उनका काम हवा में होता है, कागजों में होता है, लेकिन आज भी धरातल पे नहीं दिखाई देता है। सिर्फ उनको जब वोट मांगना होता है, कोई अपना कार्यक्रम करना होता है मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन जनता के अधिकारों के लिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए और चिकित्सालयों में, स्कूलों के लिए उनके पास कोई बजट नहीं होता है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में, देश में पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक प्रकार से तानाशाही कर रही है और तानाशाही नहीं चलने देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के लिए खड़ी है, हमेशा जनता के कामों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने वो दिल्ली में काम करके दिखाया है, काम हो सकते हैं, लेकिन काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काम करना नहीं जानती, सिर्फ वोट लेना जानती है और जनता समझ रही है, और लेकिन तानाशाही नहीं चलने देगी। जरूर आज उनका समय है, लेकिन कल समय जरूर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के लिए, अधिकारों के लिए लड़ती आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आंदोलन से निकली हुई है। अभी आप देखिए, किसानों के लिए, खाद के लिए हम लोग ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और खाद मिल रही है। स्कूलों के लिए आप देखेंगे हमारे पूरे जिले में भी हमारे जो पार्टी के हैं पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, जो समय समय पर जो जनता के अधिकार की बात होती है आगे खड़ी रहती है, काम करती है।